तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव जिहाद के खिलाफ कानून, भाजपा सरकार ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना सर्टिफिकेट से ममता बनर्जी ने हटाई तस्वीर, तो भड़के भाजपाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में नहीं किया वोट, तो भड़के मुस्लिम देश, मोदी को बताया इजराइल का गुलाम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद देश की 10 और सरकारी कंपनी बेचेगी मोदी सरकार, नीति आयोग ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल के बाद बिहार में फंसी बुरी तरह से भाजपा, बंगाल के बाद बिहार में गिर सकती है नीतीश की सरकार, हो सकते हैं बिहार में जल्द चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी की तरह यूपी में इमोशनल कार्ड खेलने के मूड में योगी, नहीं छेड़ेगी भाजपा उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी 15 जून से लागू होगा लव जिहाद के खिलाफ कानून, भाजपा ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले साल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर इन्हें लागू कर दिया था, जिसके बाद आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में मांग की थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी लव जिहाद के खिलाफ तत्काल कानून बनाएं और इसे लागू करें। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात की भाजपा सरकार ने आज ऐलान किया है कि वह 15 जून को गुजरात में लव जिहाद कानून को लागू करने वाली है, जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा सरकार के गृह मंत्री ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि वह जल्दी गुजरात में लव जिहाद कानून को लागू करेंगे, लेकिन आज वहां के गृह मंत्री ने सीधा ऐलान कर दिया है कि 15 जून को प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू कर दिया जाएगा और यहां पर कोई भी अगर जबरन धर्म परिवर्तन करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू 15 जून को कर दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के खिलाफ भारत ने नहीं किया संयुक्त राष्ट्र में वोट, तो भड़के मुस्लिम देश, मोदी को दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में इजराइल के खिलाफ भारत ने वोट नहीं किया है, जिसके बाद मुस्लिम देश भारत से काफी नाराज हो गए और मोदी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते सप्ताह गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से किए गए हमलों को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस मतदान से 14 देश गैर हाजिर रहे थे, जिसमें से एक मोदी सरकार यानी भारत भी दूर रहा था। भारत के इस कदम को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मुस्लिम देशों का कहना है कि भारत इसलिए से वोटिंग से गैर हाजिर रहा था क्योंकि उसने इजराइल का समर्थन किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 47 सदस्यों वाली कमेटी में से 24 ने यहूदी मुल्क इजराइल के खिलाफ मतदान किया। इसके अलावा 9 सदस्यों ने ही इजराइल का समर्थन किया और भारत वोटिंग के समय गैर मौजूद रहा, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने भारत पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि आप गुपचुप तरीके से इजराइल का समर्थन कर रहे हो और आप मुस्लिम विरोधी हो। जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि मुस्लिम देश लगातार भारत की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब मदद नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका। अब मोदी की जगह वैक्सीन सर्टिफिकेट पर दिखेगी ममता की तस्वीर। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दी जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की आज तस्वीर को हटा दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाकर ममता बनर्जी ने अपनी तस्वीर लगाई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को यह बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अब 5वां राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से तस्वीर हटाई है। इससे पहले मोदी के भाजपा शासित राज्यों ने भी तस्वीर हटाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश की 10 और सरकारी कंपनियों को बेचेगी मोदी सरकार, नीति आयोग ने किया ऐलान। जी दोस्तों
आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से मोदी सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी बैंकों को बेचा, हवाई अड्डों को बेचा और रेलवे स्टेशनों को भी बेचा, लेकिन अब मोदी सरकार देश की 10 सरकारी कंपनियों को बेचने जा रही है, जिसका ऐलान नीति आयोग ने कर दिया है। नीति आयोग ने बताया है कि मोदी सरकार जल्द ही 10 और सरकारी कंपनियों को बेचने वाली है और इनका निजीकरण करने वाली है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ कई सरकारी बैंक भी होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार अब फिर से देश की 10 सरकारी कंपनियों को बेचने वाली है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी की तरह यूपी में इमोशनल कार्ड खेलने के मूड में भाजपा नहीं छेड़ेगी यूपी में राम मंदिर का मुद्दा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ सरकार अपने विकास कार्यों को जनता के बीच पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में चुनाव को हारते हुए देख योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी की तरह ही यूपी में इमोशनल कार्ड खेलने के मूड में है और भाजपा इमोशनल कार्ड के साथ उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा नहीं छेड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने की तैयारी कर रही है, जो कि पार्टी की सबसे बड़ी सफलता है। लोगों में हिंदुत्व की भावना जगाने के साथ बीजेपी का नारा रहेगा कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। पार्टी की योजना टीएमसी के बंगाली अस्मिता की उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की है, ताकि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काए जा सके और यूपी में 2022 का चुनाव बीजेपी जीत सके। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर इस समय सर्वे की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बुरी तरह से हार रही है और समाजवादी की सरकार बनी, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और हिंदू मुस्लिम जैसे बयान दिए तो बाजी पलट सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 5G टेस्टिंग केस में बुरी तरह से फंसी जूही चावला, कोर्ट ने लगाया 20 लाख का जुर्माना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनेत्री जूही चावला पर 20 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 5G रोल आउट के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यहां कोर्ट ने जूही चावला को एक और बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था, इसी वजह से लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि जूही चावला की याचिका में दावा किया गया था कि 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी योजनाओं से मनुष्य पर गंभीर अपरिवर्तनशील प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। जूही चावला ने इसको लेकर 5G योजना पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए मांग की थी, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए जूही चावला की जीभ निकाल दी और अब 5G भारत में लॉन्च होगी और 5G इंटरनेट भी चलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका जूही चावला को दिया है कोर्ट ने। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी नीतीश को लगा बड़ा झटका। राजद ने किया दावा बिहार में गिरेगी जल्द सरकार, होंगे चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के बाद अब भाजपा और नीतीश कुमार को बिहार में भी तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि राजद ने आज दावा किया है कि बिहार में कभी भी नीतीश की सरकार गिर सकती है और यहां पर चुनाव हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करना भाजपा के विधानसभा पार्षद टुन्ना पांडे को भारी पड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के बाद टुन्ना पांडे को भाजपा ने निलंबित आज बिहार में कर दिया है। नीतीश को लेकर भाजपा विधान पार्षद ने जो बयान दिया था उसके बाद जेडीयू नाराज हो गई थी और सहयोगी दल की नाराजगी को देखते हुए भाजपा ने आनन फनन में टुन्ना पांडे जी को कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद अब टुन्ना पांडे राजद में शामिल हो सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने दावा किया है कि उनके संपर्क में कई भाजपा के विधायक भी हैं जो बिहार में उनकी पार्टी से अलग होकर राजद को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में अब सरकार नीतीश कुमार की गिर सकती है। बुरी तरह से भाजपा बिहार में फंस गई है और राजद सरकार बना सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, कहा ब्लैक फंगस को आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जाए कवर और लगाए जाए मुफ्त में इंजेक्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार के लिए
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाए। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि इस जानलेवा बीमारी के मरीज के लिए जरूरी इंजेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए। कांग्रेस महासचिव ने यह सवाल भी किया है कि अब ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या अधिकतर रूप से क्यों नहीं बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से की गई अपील में प्रियंका ने कहा है कि ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये गंभीर बीमारी है, इसलिए इसको भी तत्काल कवर किया जाए और आयुष्मान भारत योजना के तहत इस बीमारी के मरीजों का इलाज किया जाए और मुफ्त में उनको इंजेक्शन लगाया जाए। तो ये प्रियंका गांधी ने बड़ी मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्या जवाब देते हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, 6 सबमरीन बनाएगी मोदी सरकार, किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के मकसद से भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस सबमरीन के निर्माण के लिए आज मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत करीब 43,000 करोड़ रुपए होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में शुक्रवार को ही बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। चीन के बढ़ते नौसैनिक कौशल के साथ अंतर को कम करने के लिए भारत ने ये निर्णय लिया है। P-75 इंडिया नाम के मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना को 6 एडवांस सबमरीन मिलेंगी जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होंगी, जिसके बाद चीन सहित दुनिया के देशों की भारत में ताकत बनेगी। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को लगा एक और बड़ा झटका। भाजपा विधायक सावित्री कठेरिया के पति का लखनऊ में ब्लैक फंगस से निधन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इटावा के भरथना से विधायक सावित्री कठेरिया के पति उदय नारायण का लखनऊ के PGGI में इलाज के दौरान ब्लैक फंगस वायरस के चलते शुक्रवार को निधन हो गया है। पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बीमार पड़ने के बाद वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। फेफड़ों में संक्रमण के चलते उन्हें लखनऊ PGI में भर्ती कराया गया था। भाजपा विधायक सावित्री कठेरिया के पति उदय नारायण पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर लखनऊ में ही तैनात थे। 22 मई को इटावा दौरे पर आए और सीएम योगी ने सैफई मिनी PGI में उनका हालचाल जाना था, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया और भाजपा को ये बड़ा झटका आज लगा है।